हाँ, हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे थे, है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस में एक कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसके ऊपर प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक प्रश्न एसएससी सीपीओ मेंस में भी आता है, सीजीएल में भी आते हैं इस टाइप के प्रश्न, सीएचएचएल में या बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम टाइम के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सेंटेंस में सिंपल पास्ट के रूप में सिंपल पास्ट टेंस आपको लगाना है। अदर टेंस दिया जाता है और वर्ड ये दिए जाते हैं। इसका मतलब होता है कंडीशन डिजायर, कोई डिजायरनेस है। जैसे वाक्यों में आई विश पर कल्पना करना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। देखो इनके ऊपर प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम। मतलब इट इज अबाउट टाइम यही उचित समय है। एज इफ कल्पना होती है, जैसे मानो, एज दो है या इफ आदि का प्रयोग हो तो कंडीशन डिजायर के रूप में, या हो तो कंडीशन डिजायर के रूप में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जब ये वर्ड आया और इनका प्रयोग अगर कंडीशन डिजायर के रूप में है तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। इनके अंदर सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, ये अगर सेंटेंस में आए तो। जैसे आई विश, मैंने कल्पना की, जैसे विश किया, आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी मैं देश का, मैं भारत का राष्ट्रपति होता। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब राष्ट्रपति होता ये कल्पना है, कंडीशन डिजायर है, जो अनफुलफिल्ड डिजायर है, मतलब ऐसी जो फुलफिल नहीं होने वाली कोई इच्छा है, उसके लिए आई विश का प्रयोग हुआ। तो ये वर आया, देखो यहाँ वर ही आएगा, आई के साथ कोई दूसरा टेंस नहीं आएगा। ये वर क्या दर्शाता है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, मतलब आई विश के हिसाब से ये सिंपल पास्ट टेंस आया है। यहाँ पे अगर कोई दूसरा टेंस लगा के या दूसरा कुछ देके, जैसे हैज लगा के या हैज बीन लगा के दिया जाता है तो वो गलत है, यहाँ पे वर ही आएगा। वैसे भी आई विश के बाद वर, जैसे कल्पना की जाती है कि भाई अनफुलफिल्ड डिजायर है कि मैं देश का प्रधान राष्ट्रपति होता, प्रेसिडेंट वाला राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होता, आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ ये सिंपल पास्ट के लिए प्रयुक्त हुआ है ना, ये सेंटेंस सही है। इट इज टाइम आया, देखो वी स्टार्टेड अवर जर्नी, यही समय है कि हमने जर्नी, जो यात्रा है हमारी जर्नी, वो स्टार्ट की या शुरू की। तो स्टार्टेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है इट इज टाइम की वजह से। इट इज टाइम आया सेंटेंस में तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म होती है स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म हुई स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म हो गई स्टार्टेड। या अगर कोई दूसरा जैसे हैज स्टार्टेड करके दे देगा एग्जाम में तो वो गलत है, यहाँ स्टार्टेड सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे अब आया इट इज अबाउट टाइम, यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल, तो टू का ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट इज अबाउट टाइम आया, इसकी वजह से यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। यहाँ टुक की जगह वो कोई दूसरा एग्जाम में करके दे, हैज टेकन करके दे दे तो वो गलत है, शुड टेक करके दे दे तो भी गलत है ना, क्योंकि इट इज अबाउट टाइम आने की वजह से यहाँ क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे इट इज टाइम, ये आया, ये प्रश्न एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा हुआ है 2014 में। इट इज टाइम आया और यहां करके दिया था वी शुड एक्सेप्ट, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी थी, जबकि वो गलत हो गई। यहां तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एक्सेप्टेड, क्या आएगी एक्सेप्टेड, तो उसको वहां पे वो गोला कर दो, यहाँ पे मतलब ये स्पोर्टिंग एरर जो थी वो यही थी, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये मैंने सेंटेंस सही लिखा है क्योंकि यहाँ इट इज अबाउट टाइम आने की वजह से वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्सेप्टेड होगी। वहां एग्जाम में क्या करके दिया था, उसने शुड एक्सेप्ट करके दे दिया था जो कि गलत था, एक्सेप्टेड आएगा। तो ये जो वर्ड है इनके साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, कंडीशन डिजायर के रूप में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।